आत्मा जो बिल्कुल सही दिशा में ले जाती हैं, हमें समझाती हैं कि कौन सा काम सही है, कौन दे। दनुज वन किसान ज्ञानी नमाग्र गण्यम, सकल गुण निधान बान राणा मधी से, रघुपति प्रिय भक्त बात जात नमामि। कहते हैं अतुलित बल धाम। इन गुरु महाराज पवन सुत हनुमान जी के अंदर इतना बल है कि संसार की सारी शक्तियां भी अगर आ जाएं तो हनुमान जी को हरा नहीं सकती। तुम देखते जाओ अभी क्या हो रहा है। तो अब के जो हाथी हैं ये छोटे हैं, पहले जो हाथी थे उनसे दुगने आकार के थे। तो हाथी की एक सेना हाथियों की आई, एक घोड़ों की आई, राक्षस की आई, सब सेनाएं। तो हनुमान जी ने क्या करा, हाथी को पकड़ा, हाथों की सूंड पकड़ी और सूंड पकड़ के उसे घुमाना शुरू करा तो हाथियों की सेना लौटपौट हो गई। फिर उन्होंने घोड़े पकड़े तो घोड़े से मारना शुरू कर दिया। उसी तरीके से उन्हें चारों सेनाएं नेस्तनाबूद कर दी। जो दूर से उनका दूत देख रहा था तो वो भागे भागे गया रावण के पास। बोले महाराज, बोले दूत क्या समाचार लाया है तू? अब तो रावण वो हनुमान को बंदी बना लिया होगा। तो दूत बोले स्वामी जी, अरे वो क्या कहें आपसे, उन्होंने तो चारों सेनाएं जिस तरीके की थी चारों सेनाओं को लौटपौट कर दिया। तो बोले कैसे? बोले अरे आगे की तो आगे की बात रही। बोले पूंछ में इतनी वो थी कि आगे से बात तब भी कर लेते थे, लेकिन पीछे से जब जाते थे तो पूंछ बात कहाँ करती, तो उठा उठाए पटकती थी। बोले अच्छा। बोले बेटा यही तो हम बात कह रहे हैं दूत कि पूंछ के कारण ही तो हमारी मूंछ नीची है। बोले इसलिए ऐसा करो, अगर वो बस में नहीं आया है हनुमान बानर, तो तुम जाके अमर सेना भेजो। अमर सेना को वो मार ही नहीं सकते, और जब मार नहीं सकते तो वो बंदी बना लेंगे और उसे हमारे पास ले आएंगे। बोले हाँ स्वामी जी ऐसा कर लो। फिर उन्होंने अमर सेना भेजी। ये मन की बातें चल रही है। मन में जो अहंकार होता है तो आदमी वैसा ही काम करता है। मन से अगर आदमी सोच ले हम अच्छे हैं, कितना भी बुरा आदमी हो वो मन से अपने सोचे पड़ा है हम अच्छे हैं, हम अच्छे हैं, हम अच्छे, बस ठीक, तुम अच्छे हो, दुनिया की नज़र में अच्छे नहीं हो। अगर तुम अच्छे होते तो कुछ भलाई करते, अगर तुम अच्छे होते तो किसी के साथ में ऐसा करते कि वो तुम्हारा नाम लेता। लेकिन तुम अपने मन से अच्छे हो क्योंकि तुम अहंकारी, दूसरे के मन से तुम अच्छे नहीं हुए। तुमने अपने मन में सोच लिया कि मैं 4 पैसे कमा रहा हूँ, मैंने 4 पैसे कमा लिए हैं, मेरे पास कुछ गठरी बंध गई है, मेरे पास दूध दही है और दूसरे के पास नहीं है। जो तुम्हारे कहीं ना कहीं मन में अहंकार है। तो ये जो मन है यही सारी चीज़ों की जड़ है। आप पत्नी कह रही है ऐसा काम मत करो, पति कह रहा है ना मेरा तो मन कर रहा है मैं करूँगा। आप करोगे, ठीक है, आप अकेले हो, अपने शरीर के मालिक हो, आप कर सकते हो उस काम को, लेकिन आपकी पत्नी आपकी दुश्मन नहीं है। आपकी पत्नी आपके हित की है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ बाबा ने हमारे कही है कि पत्नी आधे शरीर की अर्धांगिनी है। अगर तुम्हारा मन कह रहा है कि मैं ऐसा काम करूं तो उसमें पत्नी की साझेदारी जरूरी है। अगर पत्नी किसी कारण बस आपका सहयोग नहीं कर रही है तो आपको अपने पिता हैं, मम्मी पापा हैं, उन लोगों से बात करनी चाहिए। मन आप ही का चलाएगा, मन आप ही का कह रहा है, लेकिन उस मन को प्रबल बनाने के लिए कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं ये जानने के लिए आपको अपने परिवार का सहयोग करना चाहिए। तो यह मन जो है हमारे खेल को, हमारे बने बनाए घर को बिगाड़ देता है। इसलिए मन की सुनो, लेकिन मन की इतनी मत सुनो कि मन कह रहा है कि हम गुलाम बना ले, तुम उसके गुलाम बन जाओ। मन के गुलाम मत बनो। मन को कंट्रोल करने के लिए आपको किसी का सहारा लेना चाहिए, जैसे कि रावण जैसी हरकत ना हो। एक गलती होने के कारण जो सही दिशा में हमारा घर चल रहा है वो एकदम डगमगा जाता है, डिसबैलेंस हो जाता है। आप सोच रहे हैं कि मेरा मन कर रहा है मैं ऐसा काम नहीं करूंगा, मेरा मन को कर रहा है मैं ऐसे करके काम करूंगा, लेकिन ये आप सोच के चलो कि अगर कोई बड़ा आपसे कह रहा है और छोटा हमसे ज्यादा समझदार है तो छोटे की भी बात मानो, बड़ा आपसे ज्यादा समझदार है तो उसकी भी बात मानो, लेकिन मन को थोड़ा कंट्रोल करके चलो।
रावण ने सोचा कि अमर सेना भेज दिए, क्योंकि वो मन से बहुत अहंकारी, अमर सेना हमने भेज दी है तो अब तो हनुमान पकड़ के ही लाएंगे ये लोग। तो वो अमर सेना जब गई है हनुमान जी के पास, तो हमारे लक्ष्मण भैया फिर से बोले भैया अब तो जो अमर सेना आ गई, अब कैसे करके? बोले लक्ष्मण तुम देखते जाओ, हनुमान इस अमर सेना के लिए काफी है। तो हमारे गुरु महाराज पवन सुत हनुमान जी ने एक जगह खड़े हो गए, उन्होंने ना हाथ चलाया ना पैर चलाया, वो खड़े हो गए। अब सेना सब आई, उनको घेर लिया, हमारे पवन सुत हनुमान जी को चारों तरफ से घेर लिया, क्योंकि अमर सेना न मर सकती थी, ना कुछ उनका मारकाट हो सकती थी, उन्हें मारोगे वो फिर से जिंदा हो जाएंगे। तो हमारे पवन सुत हनुमान जी गुरु महाराज जी ने अपनी पूंछ जो है बहुत लंबी करी, और बहुत लंबी करके एक ही बार में पूरी सेना लपेट ली उनने, और लपेट के उन्हें जब मरेगी तो है नहीं, तो उन्होंने कही सीधे आकाश की तरफ ले चलो। अब वो सीधे ऊपर की तरफ ले गए, तो सेना में लोग कहे अरे जे ना लड़ा ना भिड़ा, अब जे तो बांधे लिए जा रहा है। आपस में सैनिक लोग अपने बिल्कुल ही दब गए, तो बात ही बात कर रहे थे। बोले जे ना लड़ा ना भिड़ा, हमें तो बांधे लिए जा रहे हैं, अरे कैसी तो छूट जाते। तो बहुत कसके वो करते रहे कोशिश की हम कैसी छूट जाए, लेकिन वो नहीं छूटे। हमारे गुरु महाराज पवन सुत हनुमान जी उनको ऊपर ले जाते गए, तो बीच में आकाश की और पृथ्वी की एक दूरी होती है, गुरुत्वाकर्षण होता है, वहां पे अगर कोई चीज तुम छोड़ दोगे तो वो पृथ्वी पर नहीं आ सकती, वो वहीं पर घूमती रहती है। तो हमारे गुरु महाराज जी उनको पूरी सेना अमर सेना को ऊपर ले गए और वहीं पे जाकर छोड़ दिया, तो वो वहीं वायुमंडल में घूमते रहे, वो नीचे नहीं आ पाए। हमारे गुरु जी नीचे आए, पवन सुत हनुमान जी नीचे आए, नीचे आके वो जो दूत था वो देख रहा था छिपे छिपाए कि कैसी, कोई तो गिरता नीचे, तो गिरा कोई नहीं, हनुमान जी आ गए। वो बड़ा चकित कि ऐसा कैसे हो गया कि पूरी सेना गायब हो गई और हनुमान जी नीचे आ गए। वो फिर गया रावण के पास, बोले महाराज महाराज, बोले हाँ, बोले ये बड़ा अचंबा हो गया। बोले अरे अमर सेना गई तो अचंबा क्यों नहीं गया? अरे बोले महाराज सुन तो लो। बोले हाँ सुनाओ। बोले अब की बार तो हाथ चले ना पांव चले, ना हाथ चले ना पांव चले। बोले फिर लड़ाई कैसे हुई? बोले वह पूछा में बनने बानर ने सबको लपेट लिया और पता ना कहाँ फेंक गया हो जाए। बोले या पूछ, बोले जाई ना तो हमारी मूछ नीची करी, एक तो लंका जलाई, ऊपर से चारों सेनाएं मारी, तीसरी बात इसने हमारी अमर सेना भी गायब कर दी, जो कि अमर सेना हम हमेशा लड़ते थे तो जीतते थे। बोले अच्छे आप लग रहा है हम ही को जाना पड़ेगा। तो हमारे जो रावण थे वो स्वयं लड़ने के लिए चल दिए। हमारे पवन सुत गुरु महाराज जी वहां खड़े हुए थे। बोले हनुमान तूने मेरी मूंछ नीचे कर दी, अब मैं तुझ पर इतना परेशान हो गया हूं कि आज मेरी और तेरी हो जाए। तो हनुमान जी हमारे गुरु जी बोले अरे तुम्हारी जैसी इच्छा वैसा कर लो। तो बोले ना आज तेरी और मेरी हो जाए, एक एक घूंसे की रही। तो रावण को बड़ा अहंकार था ना कि उसने कैलाश पर्वत उठा लिया था, तो उसे ये लगता था कि मेरे एक घूंसे से हनुमान जी लौटपौट हो जाएंगे, पाताल पहुंच जाएंगे। तो बोले ठीक है भाई पहले कौन मारे? तो हनुमान जी बोले देखो भैया हमने मारो तो तुम्हारो पता ना लगाएगा, इसलिए तुम ही मारो। बोले अच्छा तुझे इतना अहंकार है? बोले मैं अहंकार की बात नहीं कर रहा हूं, तुम ही मारो पहले। तो रावण ने हमारे गुरु जी के एक घूंसा मारा पूरी ताकत से। जब घूंसा मारा तो हमारे गुरु महाराज जी बस थोड़ा सा हिले और वहीं खड़े रहे। अब आया हमारे गुरु जी का नंबर, पवन सुत हनुमान जी का। तो जैसे ही उन्होंने हाथ बनाया ब्रह्मा जी खट आके खड़े हो गए। बोले अरे हनुमान जी क्या कर रहे हो? अरे बोले एक एक घूंसा की रखे घूंसा मार रहे हैं। अरे बोले तुम्हारे घूंसा से तो तीनों लोग कांप जाएंगे, सब लौट बदल हो जाएंगे। बोले ऐसो मत करो, वरना हमारे प्रभु श्री राम जी जब रावण को मारेंगे तो वो किन्हें मारेंगे? ये तो काम उन्हीं के हाथों से होने। तो बोले क्या करें? बोले थोड़ा सा 10 पैसा भर आप इसके मार देना, वरना जब मर गो तो सब लीला खत्म हो जाएगी।
तो उन्होंने कही चलो ठीक है आप कह रहे तो हनुमान जी ने एक घूंसा मारा उनके। जब घूंसा मारा तो रावण जो था उसे मतलब वो लौटपौट हो गया, कतई चक्कर आ गया उसे। अब वो बेहोशी में पड़ा। तो हनुमान जी बोले अब जे ऐसे नहीं मानेगा, थोड़ी देर इंतजार कर लें, अब इसका जो उठाएगा तो है ही थोड़ी देर में, तो इसे बात करेंगे। 10 मिनट 15 मिनट रुक गए हमारे गुरुजी। जब उसे रावण को होश आया तो खोपड़ी हिलाई उसने। बोले हनुमान तुम अभी तक यहीं हो? बोले तुम्हारी जगन को तो इंतजार कर रहा है, बताओ आपका इच्छा है। बोले जब तेरी पूछ ने मेरी कतई मूछ नीची कर दी। तो बोले ले जब पूछे कमाल देखो। तो हमारे गुरुजी ने पूछ में लपेटे रावण, और रावण को खींच के ले गए फिर से ऊपर। अब वो क्या, रावण कहे अरे कुछ तो ढीला कर दे, कुछ तो मैं आभान कर लूँ माया का जिससे मेरे हाथ में कोई चीज आ जाए। बोले चलो अब तुम्हें सैर करा लाए। तो हमारे गुरुजी उसने ऊपर ले गए। ऊपर ले जाए के उन्हें छोड़ा। जब छोड़ा तो वो नीचे अचेत हो गए, कईयों दिन नहीं उठे, वो काफी दिन तक नहीं उठे। तो अहंकार का मतलब आप जानते, मन का, ये मनी की तो सारी बात थी। मन करा रावण का कि मैं सीता हरण करूं, मन करा, मन के कारण अहंकार बना। आप ऐसा मन मत करो कि जिससे आपके घर में हानि हो, आपके घर में काम बनते हुए हों और बिगड़ जाएं। हर किसी की यही कहानी है कि मैं दुखी हूं, मैं दुखी हूं। मैं, जब मैं शब्द हटाओ जरा,